प्रेम बाधा नहीं बनता। एक राजा के बारे में मैंने पढ़ा, भारत का इतिहास है। उस राजा का हुआ विवाह, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। राजा अपनी पत्नी को अभी जी भर के देख ना पाया, कि उसके संग रह ना पाया अच्छे से, कि शादी विवाह के 4-5 दिन बाद ही एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा को अपनी पत्नी छोड़कर, रनिवास छोड़कर, महल छोड़कर और जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए मैदान में गया। मैदान में वो लड़ रहा है, योद्धा, लेकिन उसे याद किसकी आ रही है? अपनी पत्नी की। वो अपने सेनापति को बुला रहा है, सेनापति जरा जाओ मेरी पत्नी से पूछना कि वो मुझे याद कर रही है कि नहीं। अब देखो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध लड़ रहा है और याद किसे कर रहा है? पत्नी को। और पत्नी को याद कैसे करता है कि अपने एक सैनिक को कहा कि सैनिक तुम जाओ, जो उसका विश्वास पात्र व्यक्ति था, जाओ मेरी पत्नी से पूछना कि वो मुझे कितना याद करती है। तो वो चला और युद्ध चल रहा है और वो गया रानी के पास, महारानी की जय हो। तो रानी ने पूछा क्या हुआ, युद्ध का क्या समाचार है? बोले युद्ध तो बढ़िया चल रहा है राजा साहब, अच्छा लड़ रहे हैं, पर बार बार वो आपके बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने उन्हें याद किया कि नहीं। तो रानी समझ गई कि मेरी याद में कहीं राजा युद्ध हार ना जाए, क्योंकि जरा भी लापरवाही करेंगे तो दुश्मन मार देगा। तब रानी ने कहा कि ये थाल अभी आपके लिए तैयार हो रही है, ये थाल राजा को दे देना। युद्ध भूमि पर रानी ने अपनी गर्दन काट दी और गर्दन काट के सखी को समझा दिया कि मैं गर्दन काटूं तो मेरी गर्दन ये थाल पे रख देना और कपड़े से ढक देना और ये सेनापति को दे देना कि वो जाए। वो लेके चला गया थाल युद्ध में। पति ने पूछा राजा ने कि मेरी पत्नी मुझे याद करती है क्या? बोला तो उसने थाल का कपड़ा हटा के दिखाया। बोली रानी मरते समय बोल के गई कि मेरी याद में आप कहीं युद्ध ना हार जाएं स्वामी, इसलिए युद्ध लड़े, मैं तो पल पल आपके लिए तैयार हूं। ये देखिए, आपकी विजय के लिए कहीं मेरा प्रेम आपकी हार का कारण न बन जाए, कहीं मेरा प्रेम आपकी हार का। क्यों ये बात सही है कि कितनी बड़ी बात है कि कहीं राजा का वो रानी से प्रेम उसकी हार का, क्योंकि वो प्रेम में कहीं व्याकुल ना हो जाए, भाग ना जाए, युद्ध छोड़ के नहीं लड़ना जी। तो कहीं आप जैसा योद्धा प्रेम में अपना कर्तव्य ना भूल जाए। मैं आपके कर्तव्य में बाधा बन रही हूं, इसलिए मैं आपके कर्तव्य में बाधा नहीं बनना चाहती। ये है प्रेम, ये है प्रेम कि उसने अपने पति के लिए अपनी गर्दन ही काट के दे दी। ये ले, अब आपका मोह खत्म, अब आप लड़ो और लड़के जीतो। आप जीत जाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। आप हार जाते मेरे प्रेम में, मेरी याद में, तो मैं अपने को कभी माफ ना कर पाती। ऐसा प्रेम, जो प्रेम आपके पांव में बेड़ियां डाल दे, वो प्रेम नहीं। प्रेम उसे कहते हैं जो गति दे, आगे बढ़ने की रफ्तार दे। प्रेम बाधा नहीं है। आज के लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं तो इनका प्रेम, लड़के प्यार करते हैं फिर पढ़ते नहीं है, प्यार में पागल घूमते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई चली जाती है उनकी। जो प्रेम में बेड़ियां बनकर तुम्हारे पांव को जकड़ ले, वो प्रेम नहीं है साहब, वो वासना है, वो स्वार्थ है। प्रेम कभी बेड़ियां नहीं बनता, प्रेम तो बंधन से मुक्त करता। अरे भगवान से भक्त प्रेम करेगा तो बंधन में बंधेगा कि बंधन से मुक्त होगा। बोलो, भगवान मुक्ति पाने के लिए ही ना भगवान से प्रेम किया जाता है। तो प्रेम कभी बंधन नहीं देता, प्रेम मुक्ति देता है। इसलिए ये बंधन नहीं है, ये बंधन, ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम है। पकड़ना प्रेम नहीं है, छोड़ना प्रेम है। प्रेम में त्याग होगा, ये प्रेम है। आप लोगों ने प्रेम की परिभाषा ही अपोजिट कर रखी है, गलत कर रखी है। हाँ या ना?
प्रेम, त्याग का नाम प्रेम है। आप अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, पर इतना प्रेम करते हैं कि कई बार पढ़ने के लिए उसे बाहर जाना पड़े तो आप अपने प्रेम में पत्थर रख लेते हैं और उसे भेजते हैं। त्याग ना करो तो आपका प्रेम उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देगा। बोलो हां। सेना जब देश के लिए लड़ती है तो उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी परिवार होता है। वो यदि अपने परिवार, अपने बच्चों को युद्ध करते समय याद करेंगे तो कहां युद्ध लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। इसलिए सब भूल करके फिर युद्ध करते हैं। ये प्रेम त्याग का नाम है। भगवान जब गए, गोपियों ने कहा जाओ, चले गए कृष्ण। मथुरा में जाकर के भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी नाम के माली पर कृपा, दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा। कुब्जा से चंदन लिया, एक कुब्जा थी, कुबड़ निकली, भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। कुब्जा की कुबड़ निकली, उसकी कुबड़ चंदन लिया और उसके पांव पे पांव रख के भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। भगवान जरा सा लेते हैं ना मेरी माँ तो बहुत कुछ करके देते हैं। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा देना सीखिए, थोड़ा सा, बोलो मेरी माँ, देना सीखिए, दान करना सीखिए। मुसलमानों के यहां दान करने की परंपरा है, इसलिए मुसलमानों के दान से उनके मदरसे चलते हैं। ईसाइयों के दान से ईसाई मिशनरी चल रही है। बोलो हां। हम हिंदू लोगों ने दान करना छोड़ दिया। मेरी मां सभी सनातनियों को दान करना नहीं छोड़ना है। कहां दान करना है? मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं, ऐसा स्कूल जहां आपके बच्चे शिक्षित तो होंगे, संस्कारी भी होंगे। सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई तो पढ़ेंगे, इंग्लिश तो पढ़ेंगे, पर संस्कारवान बनेंगे बच्चे। वहां मैं कुछ गीता पढ़ाऊंगा, कुछ वेदों का सार पढ़ाऊंगा आपकी बेटी को, आपके बेटों को। भारत के कोने कोने में गौरी गोपाल विद्यालय की स्थापना हो सकती है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। पर कब होगी ये? जब आप लोग दान करना कंटिन्यू करेंगे। यदि आप अपनी कमाई का केवल 1%, 100 रुपए कमाओ तो 1 रुपए दान करो। यदि आप इतना भी करने लग गए, 1000 रुपए कमाओ तो आप 10 रुपए दान करो। यदि इतना भी दान करने लग गए तो शिक्षा के संग संस्कार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं बड़े पैमाने पे, एक नहीं, भारत के अनेक कोने कोने में। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप सहयोग करेंगे।